लोक सभा की इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी लीडरान के बयानबाजियां अपनी शबाब पर है। हैदराबाद में मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर के औरंगजेब से मुतालिक बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह सदुद्दीन अवैसी ने सख्त जवाब देते हुए कहा कि बाबर और औरंगजेब से हमारा क्या ताल्लुक, कि आप और इन देश के नहीं जो ईरान से आए थे। मुझे मेरा मुंह खोलने पर मजबूर मत करो, अगर मैंने अपना मुंह खोला तो तुम्हारा चट्टा बट्टा गीला कर दूंगा। महकमा मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक बाज़ मुकामात पर गर्म हवाएं चलेगी। खुश्क मौसम की वजह से गुज़िश्ता कुछ दिनों से जारी दर्जे हरारत के मुकाबिल मजीद 2 से 3 डिग्री ज़ायद दर्जे हरारत दर्ज होने का इम्कान है। दोपहर के वक्त आज़म तरीन दर्जे हरारत में इजाफे के पेश नज़र सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जरूरी कामों के सिलसिले में ही महकमा मौसमियात ने शहरियों को घरों से बाहर निकलने का मशवरा दिया। इस दौरान ये भी इम्कान जाहिर किया गया कि इतवार के दिन रियासत के बाज़ मुकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। हैदराबाद में कांग्रेस दफ्तर के करीब फ्लेक्सी के बाद शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर बीजेपी के खिलाफ कई बैनर आवेजा है। मरकज की बीजेपी हुकूमत पर सवाल उठाने वाले ये बैनर इस वक्त सामने आए जब मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कल तेलंगाना का दौरा किया। माजी में पिछली भारत राष्ट्रीय समिति हुकूमत भी जब भी शाह या मोदी इंतखाबी मुहिम के लिए तेलंगाना आती थी तो इसी तरह के हरबे इस्तेमाल किए थे। दरअसल अमित शाह ने कल कहा कि अगर जाफरानी पार्टी मरकज में दोबारा इख्तियार में आती है तो बीजेपी तेलंगाना में मुसलमानों के 4% तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर देगी। अमित शाह ने मजीद कहा कि रिजर्वेशन इसके बजाय पसमानदा तबक़ात BC, दर्जे फहरिज़ात SC और दर्जे फहरिस्त क़बाइल ST बरादरियों को दिया जाएगा। जैसे जैसे तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात करीब आ रहे हैं, रियासत में सियासी दर्जे हरारत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। अब हैदराबाद में बीजेपी के खिलाफ लगे बैनर और फ्लेक्सी मरकजी हुकूमत पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। हैदराबाद DCC के सदर और हैदराबाद लोकसभा हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद वलीउल्लाह समीर ने हैदराबाद की अवाम से आइंदा आम इंतखाबात में सोच समझ कर वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि शहर की तरक्की तवील अरसे से नज़रअंदाज होने के नतीजे में मुतादिद हल तलब मसाइल पैदा हुए, जिनके लिए एक पुरअज़्म उम्मीदवार की नुमाइंदगी की ज़रूरत थी। हैदराबाद कांग्रेस के सेंट्रल इलेक्शन ऑफिस चादरघाट में हफ्ते को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समीर वलीउल्लाह ने हैदराबाद को मुतासिर करने वाले बड़े मसाइल का खाका पेश किया, जिनमें बेरोजगारी, तालीम, शहरी सहूलियात की कमी, पुराने शहर के मकीनों के साथ इम्तियाजी सुलूक, जराइम की शरह में इजाफा, मकानात की किल्लत, सेहत के मसाइल, पुलिस की हरासानी और बढ़ते हुए खर्च का बोझ और सूद की शरह इजाफा और दीगर अवामी मसाइल शामिल है। दौरे हाजिर में घरेलू तनाज़ात में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है। घरेलू तनाज़ात के सद्देबाब के लिए अवाम में शऊर बेदार किया जाना जरूरी। इसी तरह आज निजामाबाद के खलासपुर में बीवी ने घरेलू झगड़ों से तंग आकर इंतहाई इक़दाम करते हुए अपने ही शौहर का कत्ल कर दिया। तफसीलात के बावजूद खानदानी इख्तिलाफात और झगड़ों से तंग आकर बीवी के हाथों शौहर का कत्ल होगा। ये वाक़या आज सुबह पेश आया। निजामाबाद जिले के मोपाल मंडल खलासपुर गाँव के साई रेड्डी 55 साल की बीवी राधा ने सोए हुए साई रेड्डी के मुंह पर तकिया रख दिया, जिसकी वजह से दम घुट जाने से शौहर की मौत हो गई। बताया जाता है कि मियां बीवी के दरमियान कुछ अरसे से तनाज़ात चल रहे थे। इसी तनाजुर में उसके कत्ल के लिए वो अपने शौहर की ज़्यादती बर्दाश्त न कर सकी और इंतहाई इक़दाम करने का फैसला किया। प्रिंसिपल गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज नारायणखेड़ कृष्ण कुमार के मुताबिक कॉलेज की तालिबात ने इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में शानदार सलाहियतों का मुजाहरा किया। सबा जो कि BPC साल अव्वल की तालिबा है, उसने 440 में से 437 निशानात हासिल करते हुए पूरे तेलंगाना में पहला रैंक हासिल किया। उन्होंने शानदार मुजाहरे के जरिए अपने वालिदैन और अपने कॉलेज का नाम रोशन किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह भगवत ने इतवार को कहा कि सिंह परिवार ने कभी भी मखसूस ग्रुपों को तहफ़्फ़ुज़ की मुखालिफत नहीं की। एक तालीमी इदारे में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए भगवत ने कहा कि सिंह की राय है कि जब तक जरूरी है तहफ़्फ़ुज़ात जारी रखेंगे। भगवत का यह बयान तहफ़्फ़ुज़ात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान जारी लफ्जी जंग के तनाजुर में आया। हुकूमत सऊदी अरब के हर साल और बार बार इंतबाह के बावजूद दाखिली आज़मीन हज इजाज़तनामा हासिल किए हज के लिए निकल जाते हैं। इस सिलसिले में आला उलमा कमेटी ने वजाहत जारी की है कि सऊदी अरब आला उलमा कमेटी का कहना है कि दाखिली आज़मीन के लिए हज परमिट का हुसूल लाजमी है। परमिट हासिल करना शरई तकाज़ा है। उम्रे की अदायगी के बाद वतन वापस हो रही हिंदुस्तानी खातून ने एयरपोर्ट पर बच्चे को जन्म दिया। सऊदी अरब में जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हेल्थ मॉनिटरिंग सेंटर की एक टीम ने डिपार्चर लॉन्च में एक हिंदुस्तानी खातून के यहाँ विलादत में मदद की। एक न्यूज के मुताबिक उम्रे पर आने वाली इंडियन खातून वतन रवानगी के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थी, जहाँ इनकी तबीयत खराब हो गई।
وسطی اور جنوبی غزہ پر ہفتے کو اسرائیلی فضائی حملوں کے نتیجے میں کم از کم 22 فلسطینی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اطلاع فلسطینی ذرائع نے دی۔ فلسطینی سیکورٹی ذرائع نے بتایا کہ اسرائیلی جنگی طیارے نے وسطی غزہ میں نصرت پناہ گزین کیمپ میں ایک آبادی والے مکان کو متعدد میزائلوں سے نشانہ بنایا، جس سے 4 بچوں سمیت 9 فلسطینی ہلاک اور 30 زخمی ہو گئے۔